नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 19 की, जिसका नाम होता है इनोकामी। अभी पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए तांजिरो की स्वॉर्ड टूट जाती है और वो अब गिर जाता है। एल्सवेयर इनोसुके काफी अमेज्ड होता है ग्यू को देखकर, लेकिन इनोसुके को देख ग्यू वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगता है, जिस पर इनोसुके उसे रोकता है और कहता है कि वो उससे फाइट करे, और अगर इनोसुके ने उसे हरा दिया तो इसका मतलब इनोसुके सबसे पावरफुल है, क्योंकि अभी ग्यू ने 12 किचुकी को हराया है। जिस पर ग्यू कहता है कि उसके पास अच्छा आइडिया है कि इनोसुके वापस जाए और अपनी ट्रेनिंग शुरू करे, और वो बताता है कि ये 12 किजुकी में से नहीं था। इनोसुके कहता है कि वो सिर्फ तांजिरो के वर्ड को रिपीट कर रहा है, लेकिन वो देखता है कि इतने में उसे बांध दिया गया है, और ग्यू वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि इनोसुके अभी इंजर्ड है और उसे अभी बैटल में नहीं जाना चाहिए। ये सुन इनोसुके और क्रोधित हो जाता है। मीनवाइल जेनित्सु के पास शिनोबु आ जाती है और वो देखती है कि वो ग्रैम्स बड़बड़ा रहा है, जिस पर वो पूछती है कि कौन है ग्रैम्स। जेनित्सु बताता है कि वो जो उसे कहते हैं कि डोंट गिव अप। शिनोबु कहती है कि वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को देख रहा है, मतलब उसकी बॉडी मरना नहीं चाहती और उसने अपनी ब्रीथ पर कंट्रोल करा, और जिसकी वजह से वो अभी तक स्पाइडर में नहीं बदला, जो कि काफी अच्छी बात है। फिर वो उसको एक एंटीटोड देती है और जिनुत्सु देखता है ये ब्लैक क्लेड वर्कर्स डीमन स्लेयर के साथ हैं। अभी इस तरफ तांजिरो लड़ना कंटिन्यू रखता है और वो देखता है कि ये डीमन फादर से कई गुना ताकतवर है, और अपने इन एक्सपीरियंस के लिए इरोकोदाकी और हागेनेजुका से माफी मांगता है कि उसने उनकी स्वॉर्ड तोड़ दी। तभी रुई उस पर अटैक कर देता है, जिससे तांजिरो बच जाता है और खुद से कहता है कि अभी यहाँ फोकस करने का टाइम है। रुई कहता है कि अगर वो अपने वर्ड्स वापस ले लेता है तो वो उसको भयानक मौत नहीं देगा, जिस पर तांजिरो मना कर देता है। तो रुई तैयार हो जाता है तांजिरो को मारने के लिए और काफी थ्रेड्स तांजिरो की तरफ फेंक देता है, और काफी थ्रेड्स तांजिरो को घेर लेते हैं। तभी सडनली नेजुको वहाँ अपेयर होती है और वो तांजिरो को प्रोटेक्ट कर लेती है। तांजिरो नेजुको को जख्मी देख उसको साइड में ले जाता है और नेजुको के वाउंड्स को ठीक करने की कोशिश करता है। नेजुको को देख रोई शॉक्ड हो जाता है कि उसने आज एक ट्रू बॉन्ड देखा है और ये बॉन्ड उसका होना चाहिए, और वो तांजिरो से कंफर्म करता है कि क्या ये उसकी बहन है। तांजिरो जिस पे कहता है हाँ तो क्या। रुई देखता है कि एक जेन्युइन बॉन्ड है और ये अब उसका होगा। तभी रुई की बहन रुई को बताती है कि वो उसकी एल्डर सिस्टर है और वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, जिस पर रुई उसका सर काट देता है और बोलता है कि वो आज तक वो नहीं कर पाई जिस रोल के लिए उसे यहाँ रखा गया था। जिस पर एल्डर सिस्टर एक और चांस मांगती है। रुई कहता है कि वो उसे माफ कर देगा अगर वो माउंटेन के सारे ह्यूमंस को मार दे। एल्डर सिस्टर फिर वहाँ से जाने लगती है और रुई तांजिरो को बाहर बुलाता है बात करने के लिए और कहता है कि उसने आज जो देखा वो इनक्रेडिबल था। बेशक तांजिरो यहाँ मरने वाला है, लेकिन अगर वो नेजुको को उसको दे देता है तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा और नेजुको अब रुई की एल्डर सिस्टर बन जाएगी। ये सुन तांजिरो समझ नहीं पाता कि रुई क्या कह रहा है। तांजिरो कहता है कि नेजुको कोई चीज नहीं है कि जो वो किसी को दे दे, उसकी खुद की ओन फीलिंग्स हैं। जिस पर रुई कहता है कि ठीक है, फिर वो टेरर से उसके और नेजुको के बीच बॉन्ड क्रिएट करेगा। ये सुन तांजिरो गुस्से से भर जाता है और कहता है कि डर से कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, ना फैमिली का ना किसी और चीज का, और जब तक इस चीज को रुई समझ नहीं जाता वो नहीं पा सकता जो उसे चाहिए। जिस पर रुई कहता है कि ठीक है, वो तांजिरो को मार देगा, फिर वो नेजुको को ले लेगा, क्योंकि रुई लोअर रैंक 512 किजुकी है। रुई अब बताता है कि फैमिली में हर किसी का एक रोल होता है, फादर मदर एल्डर ब्रदर सिस्टर, सबका रोल छोटों को प्रोटेक्ट करना, और यहाँ तांजिरो का रोल है नेजुको को हैंड ओवर करना, बदले में उसकी लाइफ बच जाएगी। तांजिरो समझता है कि ये 12 किजुकी है और टूटे हुए ब्लेड से इसे हराना मुश्किल है, और रुई काफी थ्रेड्स तांजिरो की तरफ फेंक देता है और नेजुको को अपने पास ले लेता है। नेजुको रुई के कब्जे में होती है, लेकिन नेजुको रुई के चेहरे पर एक कट मार देती है और तांजिरो भी रुई के क्लोज आने लगता है। तभी रुई काफी थ्रेड्स तांजिरो की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से तांजिरो पीछे हट जाता है और वो देखता है कि नेजुको गायब हो गई है। तभी वो ऊपर देखता है और नेजुको थ्रेड्स में उलझी होती है और उसकी पूरी बॉडी पर कट लग चुके होते हैं। रुई कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, अब नेजुको उसकी बहन है और वो उसे एक सबक सिखाएगा और मॉर्निंग तक उसको लटका के रखेगा ताकि वो दर्द के साथ साथ बर्न भी हो सके। तांजिरो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और रुई पर अटैक कर देता है। रुई सेवरल थ्रेड्स फिर तांजिरो की तरफ फेंकता है, जिनसे तांजिरो बचता है, लेकिन रुई उसके पास आकर उसको किक मारता है, जिससे तांजिरो दूर गिर जाता है। फिर वो उसे पंच मारता है। अभी तांजिरो की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। रुई तांजिरो के पास आता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तांजिरो फिर बचते बचाते उसके नेक पर अटैक मारने में सफल हो जाता है, लेकिन उसकी नेक इतनी हार्ड होती है कि तांजिरो उस पर हल्का सा भी स्क्रैच नहीं लगा पाता। रुई फिर उसको मारता है और कहता है कि अगर वो रुई के थ्रेड नहीं काट सकता तो नेक तो बिल्कुल भी नहीं काट सकता, और नेजुको को हिलता देख वो उसके थ्रेड्स को और टाइट कर देता है। नेजुको चिल्लाती है और फिर वो सो जाती है। ये देख रुई कहता है कि ये बाकियों से डिफरेंट है। तांजिरो खुद को कंट्रोल करता है और फिर वो रुई की तरफ बढ़ता है।
और रुई फिर सेवरल थ्रेड्स उसकी तरफ फेंकता है। तांजिरो वाटर ब्रीदिंग टेंट फॉर्म यूज करता है और वो थ्रेड्स को काटने में कामयाब हो जाता है और वो रुई के क्लोज आने लगता है। रुई देखता है कि ये ट्रबल की बात हो सकती है, इसलिए अब वो ब्लड डीमन आर्ट थ्रेड केस यूज करता है। थ्रेड्स को अपनी तरफ आते देख तांजिरो रियलाइज करता है कि ये थ्रेड्स मच पावरफुल हैं और शायद वो अब मरने वाला है, और अपने फ्लैशबैक को याद करता है कि जब भी वो एक छोटा सा बच्चा था, जहाँ उसके पापा उसे बताते थे कि अगर वो अपनी ब्रीडिंग पर कंट्रोल करे तो वो एक हिनोकामी बन सकता है। और तांजिरो याद करता है कैसे उसके पापा न्यू ईयर पर डांस करते थे, कोल्ड वेदर में भी, बिना रुके बिना थके, क्योंकि उनकी फैमिली फायर का काम करती थी और इसलिए ये रिवाज वो हर न्यू ईयर फॉलो करते थे। और उसके डैड उसे बताते हैं कि अगर वो स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक यूज करे तो वो पूरी जिंदगी डांस कर सकता है। और उसके डैड तांजिरो से ये सब करने को कहते हैं और अपनी केयरिंग और कागुरा डांस तांजिरो को सौंपते हैं। अपने पास से नॉलेज लेकर तांजिरो मोटिवेट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हिनोकामी कागुरा डांस यूज कर थ्रेड्स को काटने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख रुई पीछे हटने लगता है। और इस तरफ नेजुको को उसकी माँ उठाती है कि उसके भाई को उसकी जरूरत है, और नेजुको खुद को जगाती है और ब्लड डीमन आर्ट एक्सप्लोडिंग ब्लड यूज करती है, जिससे सारे थ्रेड्स में आग लग जाती है और तांजिरो रुई के करीब आने लगता है और रुई यकीन नहीं कर पाता कि ये कैसे पॉसिबल है। तांजिरो रुई को कहता है कि उसके और नेजुको के बॉन्ड को कोई भी नहीं काट सकता और वो अपने ब्लेड से रुई के सर को काट देता है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड सीजन 1 का। तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।